आज के तीनों सेशन में मिलाकर दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। उसी संदर्भ में हमारे पास आज का कुछ करंट अफेयर्स थे, कुछ घटनाएं थे जिसे हमने बात करने का प्रयास किया, जिसे हमने डिस्कस करने का प्रयास किया दोस्तों। अब कहा जा रहा है कि आज हमने जितना भी करंट अफेयर्स को डिस्कस किया उसी संदर्भ में हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, यानी कि उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोगों को एक बार देख लेना चाहिए, एक नज़र से देख लेना चाहिए जो दोस्तों, जो आज का इस सेशन का चौथा हिस्सा होगा दोस्तों। आइए तो एक नज़र सिलसिले से हम इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार का क्वेश्चन इससे निकल कर आ रहा है। आज के जो सेशन हमने डिस्कस करने का काम किया, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन के रूप में हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों कि ओणम त्यौहार के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें आप। ओणम हमने आज का सेशन में पहले टॉपिक में जो पहला लेक्चर बनाया दोस्तों, उसमें हमने ओणम फेस्टिवल के बारे में हमने आज बात करने का काम किया था। उसी में से क्वेश्चन है दोस्तों। कहा जा रहा है कि उसी में से विचार करने का कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। इसमें दिया गया पहला स्टेटमेंट में ये कहता है कि ओणम मलयालम कैलेंडर के महीने करकिंगडम की शुरुआत पर प्रतीक है क्या। ये पहला क्वेश्चन, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है जो अत्थम से शुरू होता है और थिरुवोनम के साथ समाप्त होता है दोस्तों। ये सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों। ओणम के दौरान गंगा नदी पर प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ या फिर बल्लकली आयोजन किया जाता नहीं। ओणम में दौरान तमिलनाडु में गंगा नदी नहीं बहती है दोस्तों। इस तरीके से ये भी आंसर गलत होगा। ये देखिए गलत दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन एक तरीके से गलत है, यानी ऑप्शन सिर्फ 2 सही है, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे बारे में पूछ रहा है। कह रहा है क्या बात कर रहा है, फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। ये जो बुक लिखा गया है दोस्तों, हमने पहले बात किया कि रिन्यूएबल एनर्जी पर हमने आज के पहले सेशन में डिस्कस करने का काम किया था दोस्तों। उसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर सी होगा दोस्तों। श्री कुलदीप गुप्ता द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसपे हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये दूसरा लेक्चर में हमने इसके बारे में बात किया था दोस्तों। साओरा जनजाति के बारे में डिस्कस किया था, जो मुख्यतः उड़ीसा से रिलेटेड है दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। साओरा जनजाति के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें, यानी इसके बारे में कुछ एक तरीके से साओरा जनजाति के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। आपको इसमें पता करना है कि कौन स्टेटमेंट सही है, कौन गलत है। उनके पास तांता गवो नामक लुप्त होती गोदना परंपरा है क्या, तो ये सही होगा। एक तरीके से इसको देखा जाए तो गोदना परंपरा सही है, जो एक तरीके से लुप्त हो रहा है। तो भाई स्टेटमेंट सही होगा दोस्तों। साओरा आदिवासियों को हाल ही में उड़ीसा में उनकी पैतृक भूमि पर निवास अधिकार प्रदान किए, ये भी सही है दोस्तों। साओरा जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्य में स्थित है, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साओरा जनजाति मुख्य प्रदेश से मुख्यतः उड़ीसा के रहने वाले हैं दोस्तों। तो इसका फर्स्ट और सेकंड सही होगा दोस्तों, यानी केवल इसका उत्तर ए होगा दोस्तों। कथन 1 और कथन 2 सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अगला एक नज़र डालते हैं। क्या कहा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली बार कौन सी नई प्रक्रिया शुरू की गई है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा शून्यकाल दोस्तों, जो हमने अभी हाल के लेक्चर में ही डिस्कस करने का काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर क्या है दोस्तों, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन है दोस्तों, इसका सिद्धार्थ अग्रवाल इसका सही उत्तर होगा। डी के रूप में जो है दोस्तों इसका ये भी मैंने लास्ट के सेशन में डिस्कस करने का हम लोग काम किया है। और आज का सवाल क्या है दोस्तों, आज का सवाल क्या है, पूर्वांचल की किस पुलिस लाइन को ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ दोस्तों। वाराणसी पुलिस लाइन को, गोरखपुर पुलिस लाइन को, सोनभद्र पुलिस लाइन को, या फिर इलाहाबाद पुलिस लाइन को दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र पुलिस लाइन दोस्तों, ये उत्तर सही है, जो सी होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे कुछ है नहीं दोस्तों आज का ये, तो आज का सवाल यही था दोस्तों, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो आज में से सबसे यही था, जिसको हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसको हम अगले सेशन में भी इसको हम डिस्कस करने का काम करेंगे। इसी से अगले सेशन में हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। हमारे साथ आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।